नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है नेलेट का जैन का रिजल्ट निकल आया है और जैन के रिजल्ट आने के साथ साथ जुलाई 2020 के बच्चों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक तेज भी हो गई है। तो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स या यूं कहिए कि अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। हम लोगों ने 3 मॉड्यूल फिनिश कर लिए हैं, जिसमें पहला आईटी टूल्स, दूसरा इंटरनेट और चौथा आईओटी फिनिश हो गया है। अब बीच बीच में आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपके कोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स या एग्जाम्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम समय रहता है, किसी भी कारण से, भले वो ऑफिस गोइंग हो, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए इन वीडियोस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको ना छोड़िएगा। अगर आप सिर्फ इन वीडियोस और इन पीडीएफ पर ध्यान देते हैं तो बहुत कम समय में बड़े आसानी से आप अच्छे परसेंटेज पा पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आईओटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट का। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आईओटी का एक गेस्ट पेपर है जिसमें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में किस तरह का पेपर आना है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो नेलेट ने एक अच्छी चीज ये दी है कि एक गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया है। आज मैं इन गेस्ट पेपर को नहीं सॉल्व करा रहा, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को, उन प्रैक्टिकल्स को जो नेलेट ने आप लोगों को सिलेबस में दिए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा होगा, राइट ए सी प्रोग्राम टू डिप्लेक्ट एन आईओटी यूजर्स where LED is switch on once the button is pressed and release the next button and is pressed and release is the LED is a switch off। एक सिंपल सा एक आईओटी का एक आपको सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, जिसमें कि एक बटन आप लोग जैसे ही प्रेस करेंगे एलईडी ऑन हो जाएगी और बटन प्रेस रिलीज करेंगे आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। आप गौर करिए कि ये 8 नंबर का है। दूसरा, इसी से मिलता जुलता एक और है कि सी प्रोग्रामिंग में एक डीएससी से इंटरफेस सेंसर्स के ऊपर आपको एक एलईडी बेस्ड प्रोग्राम बनाना है, जिसमें कि आप एलईडी को स्विच ऑन करें, जैसे ही आप ऑन करें बटन को, आपकी एलईडी भी स्विच ऑन हो जाए और वैसे ही वंस द टेम्परेचर राइजेस, मतलब कि आपका जो रूम टेम्परेचर या जहां पर भी आपका डीएससी सेंसर्स लगा हुआ है, अगर वो 25 डिग्री के ऊपर होता है तो आप इसमें एक इफ कंडीशन करके एक प्रोग्राम बनेगा कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर होती है तो एलईडी ऑन हो जाए। तो ये भी आप गौर कर रहे होंगे कि 8 नंबर का प्रोग्राम्स है। अब आप लोग अगर गौर करें तो आईओटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिकल पोर्शन तो है और साथ ही साथ कुछ प्रोग्रामिंग पोर्शन भी है। इस चीज को मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो आप लोगों को टोटल ये पता चल गया कि 2 प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होंगे और कोई इसमें इसके सिवाय कोई प्रैक्टिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में आपको बस आप लोगों को आईओटी के जो प्रैक्टिकल्स दिए हैं वो तैयार करने हैं। अब जरा एक नजर डाल दिया जाए आईओटी के सिलेबस पे। तो ये जो आईओटी का सिलेबस है, इसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें कि सी प्रोग्रामिंग के पोर्शंस पूछे जाते हैं वो है 18.7, जिसमें कि यूजर एड्रीनो के बेसिस पर आप लोगों के कुल मिलाकर पहला, दूसरा, तीसरा और इस तरह देखा जाए तो ये 8 प्रोग्राम्स हैं। बच्चों ये गौर कर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो 2 मैंने प्रोग्राम्स बताए उनमें से सेकंड नंबर का ये प्रोग्राम था, और डीएससी सेंसर्स वाला अगर आप गौर करें तो वो भी आप लोगों को ये रहा 4th नंबर का प्रोग्राम था। तो ये 8 प्रोग्राम्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100% इसमें से आपके 15 से 16 नंबर कंफर्म है। याद रखिएगा, सिर्फ आपको ये 8 प्रोग्रामिंग करनी है सी प्रोग्राम्स में और आपके 2 क्वेश्चन एटलीस्ट फंसेंगे ही फंसेंगे। अब ये कैसे होगा, ये किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, उस पर भी ध्यान दीजिए। बच्चों, अगर आप लोगों ने आईओटी के नोट्स लिए हैं तो आप अपने नोट्स में रिफ्रेश करिएगा अपने जो आपको गूगल ड्राइव दी गई है, तो आपको 18.7 इंग्लिश वाले में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने हिंदी में भी डाल दिया है और आप लोगों को ये पूरे के पूरे 8 प्रैक्टिकल्स का एक पीडीएफ दिखाई देगा। आप इन प्रैक्टिकल्स के पीडीएफ को यूज भी कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने इन 8 के 8 वीडियोस भी बना दिए हैं इन प्रैक्टिकल को कैसे करना है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल में करके दिखाता हूं कि जैसे एलडीआर और एलईडी के बेस पर आपको कैसे करना है। तो इस लिंक को आप लोग क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली आपका डाइवर्ट हो जाएगा यूट्यूब में और आपको वो पूरा का पूरा वीडियो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का देखने को मिलेगा कि ये किस तरीके से करके देखना है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग इस प्रैक्टिकल को पहले पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि ये कैसे करना है, किस तरीके से डिजाइन होगा, कैसे बनेगा। पूरा का पूरा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को, जब ये आप लोगों ने पूरे प्रैक्टिकल्स देख लिए कि कैसे प्रैक्टिकल करने होते हैं, भले ही आपके पास एड्रीनो डिवाइस नहीं है, अब आप एक एक करके एक एक पहला नंबर प्रैक्टिकल से पढ़ना शुरू करिएगा। आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ये सारे
कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ी। उसके बाद ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपका पहले प्रैक्टिकल का है और इसी प्रोग्राम को आपको ये सी प्रोग्रामिंग में ही डिजाइन है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही बनाना था जिससे आप लोगों का ये प्रोग्राम सॉल्व हो रहा है। नीचे का एक सिस्टमैटिक डायग्राम भी दिया गया है और उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है और यही वाला क्वेश्चन 8 नंबर का आपका था। मैंने तो यहाँ पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है कि हाँ इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, सर्किट डायग्राम ऐसा है और उसी के साथ साथ ये रहा आप लोगों का छोटा सा प्रोग्राम। तो सी प्रोग्रामिंग में आपको इसी तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करना है वहां पर। और अच्छा करना चाहते हैं तो डिजाइन करने के साथ साथ कौन कौन से आपको कंपोनेंट्स चाहिए, क्योंकि 8 नंबर का है, 8 नंबर में ये आप छोटी सी लाइनें लिख देंगे तो हो सकता है उतना अप्रोप्रिएट ना हो। तो आप लोगों को अपना वो प्रोग्राम बनाना है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होने वाले हैं और एक आप लोग छोटा सा एड्रीनो डिवाइस करके ये आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स आपको इस पीडीएफ में अवेलेबल है। बस आप लोगों को ये पूरे प्रैक्टिकल रट डालने हैं जिनको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती है। जिनको आती है उनको बड़े आराम से समझ आएगी ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में है। और इसके पहले जो मैंने एक आप लोगों को स्पेशली सी प्रोग्रामिंग की पीडीएफ ऐड करके दी है जिसमें कि एड्रीनो के साथ कैसे प्रोग्राम करते हैं, उसको अगर आप पढ़ के चलते हैं तो आपको और इजी रहेगा। तो बच्चों ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ईजी है। अब मैं आपको इसी का हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ जो आप लोगों को इसी पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो जो लोग इंग्लिश में नहीं दे रहे तो वो लोग हिंदी में इसको पढ़कर आराम से दे सकते हैं। सेम फॉर्मेट में है कि कैसे आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करने हैं, किस तरीके से ये सारा का सारा असेंबल करना है। और साथ ही साथ तो ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ से आपको दिया गया है कि एलईडी नंबर 13 में आप लोगों को एक एलईडी लग रही है, 7 नंबर पिन पर आप लोगों का स्विच लग रहा है, वैल्यू 0 है, फिर यहाँ से आप लोगों की एक लूपिंग प्रोग्राम शुरू होता है। तो आप बस इतना प्रोग्राम अच्छे से रट लीजिए और साथ ही साथ आप लोग कंपोनेंट्स मिले जुले हैं। अगर आप ये फोटो बनाते हैं तो कंपोनेंट्स अपने आप आपको दिख जाएंगे किससे कैसा कनेक्ट किया गया है। तो बच्चों ये पीडीएफ अगर आप कर लेते हैं तो एटलीस्ट 15 से 16 नंबर आपके कंफर्म है। तो ये आईओटी के सिलेबस में एक नया और मेजर अपडेट्स था। इसी तरह के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलिए। जल्दी आप लोगों को इसका एक गेस्ट पेपर भी मिलने वाला है और कुछ पेपर सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो कीप इन टच, गेट वेल एंड होपिंग फॉर योर बेस्ट। गुड बाय, टेक केयर।